हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल डिस्कस 5.3 एक्सरसाइज। इससे पहले हमने 5.2 और 1 की है और उसके दो क्वेश्चन भी कर लिए 5.3 एक्सरसाइज की। आज हम थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है इन एपी हमारे पास है ए 5 एंड डी है 3, एन है 50, फाइंड एन और एस एन। ठीक है, यही ना, एन और एस एन फाइंड करना। ए एन भी गिवन है, डी भी गिवन है और ए इक्वल टू 5। ठीक है, तो जो गिवन होता है पहले उसको हम उसको हम लिखते हैं और जो फाइंड करना उसको ऐसे लिख लेते हैं। अंडरस्टैंड? तो ए एन हमें गिवन है तो हमने लिखना ए एन इक्वल टू 50। वी नो ए एन किसके इक्वल होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 50। ए की वैल्यू कितनी 50, एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी 3, 50, एन माइनस 1 50 माइनस 5, एन माइनस 1 45। ये कटिंग होगी 15 के टेबल के साथ। एन माइनस 1 इक्वल टू 50, एन इक्वल टू 15 प्लस 1, एन इक्वल टू 16 हमारे पास आ गया। एन इक्वल टू 16 है हमारे पास। व्हाट वी हैव टू फाइंड एस एन, लेकिन हमने एस एन पता करना है। तो एन वी नो एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल। ठीक है, एन की वैल्यू क्या 16, ए की वैल्यू क्या 5 और ए एन की वैल्यू वही लास्ट टर्म होती ना, वही लास्ट होती, तो 50। ठीक है, 8 क्रॉस 55 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पूरा पूरा आंसर मिलेगा। 8 क्रॉस 55 जब मल्टीप्लाई करेंगे आपको पूरा पूरा आंसर मिलेगा। अंडरस्टैंड? तो नेक्स्ट सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड का सेकंड पार्ट। फिर हमने ऐसे ही करना है, जो गिवन है उसको लिख लेना। जैसे सेकंड, थर्ड का सेकंड है a इक्वल टू 7 एंड a 13, हाँ a 13 इक्वल टू 35, a 13 इक्वल टू 35। फाइंड डी फाइंड करना और S13 फाइंड करना। S13 फाइंड करना मतलब n की वैल्यू क्या है 30। ए भी पता है हमें, डी पता करना और S13 पता करना, तो ये गिवन है। तो हमने लिखना वी नो A13 इक्वल टू 35। A13 को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 12 डी इक्वल टू 35। ए की वैल्यू कितनी है 7, 12 डी 35 माइनस 7, ये कितना बनेगा 28। तो b बन गया 28 अपॉन 12 मीनिंग 7/3। डी बन गया 7/3। तो हमें पता करना, डी तो पता करना था, वो पता चल गया, लेकिन S13 भी पता करना। एस एन किसके इक्वल होता है, n/2 2a n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी 13, ए की वैल्यू कितनी 7, डी की वैल्यू कितनी 7/3। 14 12 7/3।
ठीक है, तो इसको काट के 13/2 जो 14 प्लस 28, 30/2 14 प्लस 28 कितना आता है 12 1 4 तो 21। अब 21 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करके आपको पूरा पूरा आंसर मिलेगा। ठीक है, 13 को 12 के साथ 13 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करके आपको पूरा पूरा आंसर मिलेगा। अंडरस्टैंड? तो ऐसे करने क्वेश्चन देखना है कंडीशन के हिसाब से क्या गिवन है, क्या फाइंड करना। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मैं बीच बीच में से अब करवा रहा हूं। फिफ्थ क्वेश्चन जैसे फिफ्थ क्वेश्चन 5.3 के थर्ड का फिफ्थ, डी हमारे पास है 5 और S9 है हमारे पास 75। आपने पता क्या करना, फाइंड A और A9 दोनों चीजें पता करनी है। ठीक है, D5 है, S9 75 है और A और A9 पता करना। ठीक है, तो देखना कैसे करना है। S9 है और D है, इन दोनों को यूज करके हमने जहां तक पहुंचना। ठीक है, we know Sn equal to n/2 2a n-1 into d, हमें पता है इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो n की जगह 9 फिल कर दो, a की जगह a रहने तो अभी तक है ना, n की जगह 9, d की जगह 5, S9 की जगह 75, 8 क्रॉस 5 2a प्लस 40 75, 2 कॉमन निकाल लो, a प्लस 20। ठीक है, इसको इसके साथ काट दिया, 9a प्लस 180, 9a प्लस 180। अब 75 से माइनस करना 180, इधर 9a, ये कितना बन गया -105 इक्वल टू 9a, a किसके इक्वल -105 अपॉन 9, a किसके इक्वल -105 अपॉन 9। अब 3 के टेबल के साथ कट कर दो, 3 35 -35 अपॉन 3, a की वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है, a हमें फाइंड करना था ना, पता चल गया। अब A9 पता करना है, A9 पता करने के लिए हमें पता है A9 किसके इक्वल a प्लस 8 b, एक कम होता है ना, Tn में n-1 होता है इसलिए एक कम लिखा। a की वैल्यू कितनी -35/3, d की वैल्यू कितनी 5, ये कितना बन गया -35/3 प्लस 40, 35 प्लस 120, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ना, 35/120। अब 120 से 35 माइनस कर दो, 5 और 11 से माइनस प्लस 85/3, 85/3 आ गया। ठीक है, फिफ्थ का थर्ड का फिफ्थ पार्ट था, थर्ड का फिफ्थ पार्ट था 85/3 ही आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन करके देखना इस तरह के, एक क्वेश्चन और करवा देता हूं जैसे 9th। ठीक है, बाकी भी करके देखना, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता देना। ठीक, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। ए की वैल्यू है गिवन a equal to 5, a equal to 3, n equal to 8, a equal to 3, n equal to 8 और s equal to 192, s equal to 192 and find d। a की 3 है, n 8 है, s है 192 और फाइंड d। d पता करना हमने, ठीक है, जहां तक हमने पहुंचना। तो ये देखो s 192, तो हमें पता Sn होता किसके इक्वल, n/2 2a n - 1 इंटू d। s की जगह कितना, n की जगह कितना 8 8/2, 2a की जगह कितना 3, n की जगह 8 और d की जगह d फाइंड करना। ये कट के 4 और s8, s का मतलब s8 192 4 6 7 d। ओके, अब ये कट सकते हैं, 4 के 43 48 बनेगा ना, है ना, 16 और 3, हाँ 48 माइनस 6, ये 6 होते जाके माइनस, ये 42 70, डी की वैल्यू 42/7, डी इक्वल टू 6 आपका आंसर होगा। ठीक है, डी इक्वल टू 6 आपका आंसर है। अंडरस्टैंड। अब इसके और भी पार्ट है, खुद करके देखने, जो गिवन है उसको लेके चलना और जो फाइंड करना उसमें वैल्यू फिल करके फिर फाइंड होगा। ठीक है, वो जो गिवन है उसको चूज करना होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन ऑफ हाउ मेनी टर्म्स, अगेन हाउ मेनी टर्म्स वाला क्वेश्चन है। हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स of AP 9 17 and 25, how many term of AP 9 17 and 25 must be taken to give the sum, must be taken to give the sum, sum कितना, इतना, SN equal to 636। ठीक है, तो हाउ मेनी टर्म्स जब भी लिखा हो, इट मीन यू हैव टू फाइंड n। जब भी हाउ मेनी टर्म्स लिखा हो, इट मीन यू हैव टू फाइंड n। ओके, तो Sn हमें सम है ना, तो n पता करना, तो वही नो Sn इक्वल टू n/2 2a n - 1 इंटू d। ठीक है, हमें पता है Sn इसके इक्वल होता है। ठीक, Sn की वैल्यू कितनी है 636, n/2, n को पता करना, a की वैल्यू कितनी है 9 और n पता करना, d की वैल्यू कितनी है 17 - 9 8, d की वैल्यू 8 है। ठीक है, d की वैल्यू 8 है। ये 636 n/2, 2 इन दोनों में से कौन बना सकता है 9 n - 1 और 4 कट गया, 636 n 9 और n - 4 636 n, इसमें j माइनस करो 5 4 है। ठीक है, जहां से अब क्वाड्रेट बनेगी 4, ये 636 5n प्लस 4n स्क्वायर
ये इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, जो बन गया 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। ठीक है, 636 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेट बनेगी। ठीक है, अब इस तरह की क्वाड्रेट के फैक्टराइजेशन से फैक्टर फाइंड करने डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, इसलिए जहां हम डिस्क्रिमिनेट मेथड लगाएंगे, ए की वैल्यू कितनी 4, बी की वैल्यू कितनी 5, सी की वैल्यू कितनी -6 और डी फाइंड करना बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, वहां से n पता करने के लिए -b प्लस माइनस d अपॉन 2a। एक आपका n नेगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो उसको आपने खुद करना। एक आपका n नेगेटिव आएगा, जो नेगेटिव आएगा n नेगेटिव नहीं हो सकता, उसको छोड़ देना, पॉजिटिव n लेना। ठीक है, ये इतना सा आपका काम है। ठीक है, क्वाड्रेट बनानी डिफिकल्ट होती है, क्वाड्रेट मैंने बना दी। आगे आप d पता करो, उसका स्क्वायर रूट पता करो, फिर ऐसे करो। ठीक है, तो हाउ मेनी टर्म्स वाला क्वेश्चन हो तो ऐसे करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ हो गया। अब है फिफ्थ क्वेश्चन, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। फिफ्थ क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी मतलब a इक्वल टू 5। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी a इक्वल टू 5 गिवन है, एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी 45 मतलब l 45 गिवन है। सम एंड द सम इज 400, सम 400 है। ठीक है, एंड फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। n पता करना और d पता करना, ये दोनों चीजें हमने पता करनी है। ठीक है, फिर देखो एक बार, a पता हमें, l पता है लास्ट टर्म, और sn पता है। हमने पता क्या करना, n और d पता करना। ये इतनी चीजें हमें पता है, जो नहीं पता उसको इधर लिख लिया। अब जो पता है उसकी हेल्प से हम ये पता करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है an किसके इक्वल होता है, वी नो an इक्वल टू 45। ठीक है, लास्ट टर्म में an होता ना, तो a n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 45। a की वैल्यू कितनी 5, n माइनस 1 d 45, n माइनस 1 d 45 से 5 माइनस n माइनस 1 d 40 आ गया। ठीक, अब हमें Sn वाला भी फार्मूला लगाना पड़ेगा, n बाई 2a n माइनस 1, जहाँ a प्लस l कर लेते हैं, a प्लस l वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं, बिकॉज लास्ट टर्म तो हमें पता ही है ना। तो Sn कितना है 400, n बाई 2, a की वैल्यू कितनी 5। ठीक है, L कितना मतलब जे 45, तो जे 400, n बाई 2 जे 50। ठीक है, ये कटेगा 25। अब 400 के अपॉन 25 कर देते हैं, तो कितना आएगा 1 पर 16 आएगा, मेरे हिसाब से 16 आएगा। ठीक है, 5 के साथ कट कर देते हैं, तो 5 हाँ 8 16 आएगा, n इक्वल टू 16। हमने n पता करना था ना, 16 आ गया। अब d पता करना है, इसकी हेल्प लेते हैं।
पुट n इक्वल टू 16 इन फर्स्ट में फिल कर देते हैं। 16 माइनस 1 डी 40, ये कितना आ गया 15 डी, डी इक्वल टू 40 बाय 15, डी इक्वल टू 40 बाय 15 कट करते हैं 3 8 के लेवल 5 के लेवल के साथ 8, और डी की वैल्यू आ गई 8 बाय 3, डी की वैल्यू 8 बाय 3। ठीक है, तो ये हमारा 5th क्वेश्चन था। अब 6th क्वेश्चन, अंडरस्टैंड, जो हमें पता होता है उसको पहले ऊपर लिख लेना, जो नहीं पता उसकी वैल्यू पता करनी होती है किसी तरह गिवन की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का मतलब ए, लास्ट टर्म का मतलब एल का ए 350, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी 70 and 350, common difference is d equal to 9, d equal to 9, how many terms are there, n पता करना हमने और sn पता करना। ठीक है, how many terms and what is their sum। ठीक है, n पता करना तो और उसका सम पता करना हमने। ठीक है, sn जितना भी आएगा n वो फिल करके हमने सम पता करना, फाइंड देयर सम। ठीक, तो जो हमें गिवन है पहले वो लिख लिया, और इसको हम कैसे लिखेंगे, वी नो लास्ट टर्म इक्वल टू 350, लास्ट टर्म को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे ए की वैल्यू कितनी 17, डी की वैल्यू कितनी 9, 350 n minus 1 d 350 minus 17। ठीक है, n 350 से 17 निकाला, 350 से 17 निकालना कितना होगा 3, 4 से 1 निकाला तो 3 है ना, n minus 1 equal to 3 upon 9, n minus 1 equal to, ये देखना कट करके कितने पर कट होता है, 3 को 9 के साथ डिवाइड करो, तो पहले कितने पर जाएगा 3 और 9 पर जाएगा ना, 7 पर 37, n की वैल्यू 37 प्लस 1, n इक्वल टू 38, n इक्वल टू 38 आया, जो हमने पता करना था n की वैल्यू, लेकिन उन्होंने बोला है sn भी पता करो। वी नो sn इक्वल टू n by 2 2a, n माइनस लास्ट टर्म वाला लगा लेते हैं a प्लस l, s 38 पता करना, n की जगह 38, a की जगह 17, l की जगह 350, 9 19, और ये 350 में से 17 ऐड किया कितना, बाकी आपने मल्टीप्लाई करके जो आएगा दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखना कितना आता है, उतना आपका आंसर होगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, क्वेश्चन 7th,
नेक्स्ट 7th क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द सम ऑफ 22 टर्म ऑफ AP, फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म, इनका सम पता करना है। फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म ऑफ AP इन विच D इक्वल टू 7, जिसमें D 7 है, ठीक है, D इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म कितनी है, इक्वल टू 149, 22nd टर्म है 149, ठीक है। फिर सुनो, फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म ऑफ AP इन विच D इक्वल टू 7 एंड 22 टर्म 149, ठीक है। तो D, इसके लिए SN पता करने के लिए हमें पता है D तो हमारे पास है ही, एक N भी हमारे पास है, फिर N 22 जो J होता है वो N, लेकिन हमें प्रॉब्लम है A की, ठीक है। A को कैसे लिख सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं, वी नो A प्लस 21 इंटू D 149। अब A कितना है, A नहीं पता हमें, A फाइंड करना, D की जगह 7 फिल कर देते हैं, ये कितना 7 147, A इक्वल टू 149 माइनस 147 और A बन गया 2, A बन गया 2, D 7, ठीक है। लेकिन हमने पता करना सम ऑफ 22 टर्म, वी नो SN इक्वल टू n by 2 2A n minus 1 into D, ठीक है। n की वैल्यू कितनी 22, A की वैल्यू कितनी 2, n की वैल्यू कितनी 22, D की वैल्यू कितनी 7, तो इसको कट कर दो 11 4 और 21 क्रॉस 7 11 4 4 147 है ना, 11 ये 151, तो मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है, मल्टीप्लाई करके जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लो, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन 5.3 के। वीडियो लेंथी ना हो जाए, समझना डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों को, इसलिए बाकी वाले पार्ट में नेक्स्ट वाली वीडियो में लेके आऊंगा। थैंक यू।